दोस्तों, आज महारानी पद्मिनी की पूरी कहानी सुनाएंगे। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रानी पद्मावती उस समय की अद्वितीय सुंदरी थी। कहा जाता है कि रानी पद्मिनी को देखकर अलाउद्दीन उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया था और उसे पाने के लिए मेवाड़ पर आक्रमण किया। और इसी घटना पर आधारित रानी पद्मावती की ये शौर्य गाथा है। रानी पद्मावती के माता का नाम चंपावती और पिता का नाम गंधर्व सेन था। रानी पद्मिनी के पिता गंधर्व सेन सिंगल प्रांत के राजा। बाल्यकाल में पद्मिनी के पास एक तोता हुआ करता था, उसका नाम हीरामणि था। वह उन्हीं के साथ अपना अधिकतर समय व्यतीत करती थी। विवाह के बाद रतन सिंह चित्तौड़ पर राजपूत राजा रावल रतन सिंह का शासन था। रतन सिंह के दरबार में कई कलाकार और संगीतकार थे, जिनमें राघव चेतन नाम का एक संगीतकार था। वो एक जादूगर भी था। अपनी कला का उपयोग कर विपक्षी को मात देने की कला थी। किसी विषय पर विवाद होने के कारण रतन सिंह को संगीतकार राघव चेतन पर गुस्सा आया और उन्हें मुंह काला कर उसे गधे पर बिठाकर राज्य से बाहर निकाल दिया। इस कारण संगीतकार राघव चेतन रतन सिंह का दुश्मन बन गया और जाकर दिल्ली के शासक खिलजी से जा मिला और रतन सिंह के खिलाफ युद्ध करने की शिक्षा देने लगा। राघव ने खिलजी का दिल जीतने के लिए एक योजना बनाई। दिल्ली के पास ही एक जंगल में छिप गया, जहां खिलजी अपने दल के साथ शिकार खेलने आया करता था। जैसे ही खिलजी का दल जंगल में प्रवेश किया तो राघव ने मधुर बांसुरी बजाने लगा। ये सुन खिलजी विचार में पड़ गया और उन्हें अपने दरबार में पेश करने का आदेश दे दिया। राघव चेतन ने चालाकी से रतन सिंह को बर्बाद करने के लिए खिलजी के सामने रानी पद्मावती की अद्वितीय सुंदरता का वरदान करने लगा। ये सब सुनकर खिलजी को मोह वासना जागृत हो उठी और उन्होंने रानी पद्मावती को पाने का प्रण ले लिया और अपनी सेना को चित्तौड़ पर आक्रमण कर पद्मिनी को अपनी पत्नी बनाने की सोची। रानी पद्मावती को पाने की ललक ने खिलजी ने चित्तौड़ के लिए पर आक्रमण की ठानी। रानी पद्मिनी को पाने के लिए खिलजी ने एक चाल चली और रतन सिंह को पत्र लिखकर कहा कि रानी पद्मिनी को वह अपनी बहन समान मानता है और एक बार उनके दर्शन करना चाहता है। इस पर रतन सिंह ने सहमति जताई और रानी पद्मावती ने कांच में अपना चेहरा दिखाने को राजी हो गया। खिलजी अपने रक्षकों के साथ महल में प्रवेश किया और रानी पद्मिनी की सुंदरता देखकर खिलजी पागल सा हो गया और उसने राजा रतन सिंह को बंदी बना दिया। उसी समय सेनापति गोरा और बादल ने एक चाल को चलते हुए खिलजी को पत्र लिखा कि कल सुबह रानी पद्मिनी को खिलजी के हाथ सौंप दिया जाएगा। अगले दिन सुबह होते ही 150 पालकी के साथ रतन सिंह की सेना के सेनापति गोरा और बादल साथ थे। उस समय रतन सिंह खिलजी के अधिकार में बंदी थे। इन पालकियों को देखकर खिलजी उत्साहित हुआ और सोचा इसी में ही पद्मावती को लेकर आए हैं। मगर इसमें गोरा बादल की चाल थी। इन पालकियों में राजा रतन सिंह बचाने पहुँचे। गोरा और बादल और मेवाड़ की सशस्त्र सेना बाहर निकली और खिलजी के चंगुल से रतन सिंह को आजाद करवा लिया। इस मुठभेड़ में गोरा मेवाड़ी महानायक शहीद हो गया और बादल खिलजी के अस्तबल से घोड़े निकालकर चित्तौड़ की तरफ चल पड़े। जब खिलजी को मिले इस धोखे का पता चला कि रतन सिंह भी हाथ से निकल गए और पद्मिनी का सपना भी धरा भी रह गया, तो उसे बहुत गुस्सा आया और चित्तौड़ पर आक्रमण करने की ठान ली। खिलजी की सेना चित्तौड़ आ पहुंची, मगर इस वजह खिलजी की सेना ने चित्तौड़ के किले की घेराबंदी कर दी और खाद्य और जल आपूर्ति को बाधित कर दिया। खाद्य आपूर्ति की कमी पड़ने के कारण रतन सिंह ने दुर्ग के द्वार खोलने का आदेश दे दिया और दोनों सेनाएं मैदान में भीड़ पड़ी। इस युद्ध में मेवाड़ी सेना के सारे सिपाही मारे गए और अब खिलजी ने आदेश दिया दुर्ग के भीतर की राजपूत महिलाओं को बंदी बनाया। राजपूत सेना के हारने की खबर पाकर रानी पद्मावती ने चित्तौड़ दुर्ग के अंदर एक बड़ी चिता जलाने को कहा गया और जैसे ही खिलजी की सेना महिलाओं को बंदी बनाने के लिए दुर्ग के भीतर प्रवेश करने लगी, राजपूती महिलाओं ने अपनी आबरू की खातिर उस जलती अग्निकुंड में सभी महिलाओं के साथ कूद पड़ी और देखते ही देखते सभी ने जौहर कर दिया। मेवाड़ के इस जौहर को आज भी लोकगीतों में याद किया जाता है।